हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, चूँकि हम लोग जान रहे हैं पटना वुमेंस कॉलेज में चल रहा है एंट्रेंस का टेस्ट। और एंट्रेंस के टेस्ट में जीके आपका एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। जीके के इस इम्पॉर्टेंट पोर्शन में क्या सारे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि कल जो बीसीए का जो एंट्रेंस का टेस्ट हुआ उसमें जो मैंने क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया था उस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी किए और कुछ क्वेश्चन मैच भी नहीं किए, जिसका सीधा सीधी मतलब होता है कि इस बार जो पटना वुमेंस कॉलेज में जो टेस्ट हो रहा है उसका मेन मोटिव है पेपर को हार्ड करना, और पेपर को थोड़ा सा हार्ड करना है इसलिए ताकि थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो चुका है। मतलब जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है वो आपका ज़्यादा अप्लाई हो चुका है। सीट के कंपैरिजन में जब भी फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होता है तो टेस्ट कमेटी क्या करती है, थोड़े से टेस्ट के पैटर्न को थोड़ा सा डिफिकल्ट करती है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए लागू हो। जैसे बहुत सारे कोर्स है जिसमें कंपटीशन कम होता है, जैसे बीएससी के लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम है, बीए में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, बीकॉम में कंपटीशन थोड़ा सा कम है, बीबीए के लिए कंपटीशन कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सेम तरीके से माइक्रोबायोलॉजी के लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। तो ये कंपटीशन किस में ज़्यादा है वो डिपेंड करता है आपके कोर्स पे, आप कौन से कोर्स के लिए टेस्ट दे रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग होनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तब जाकर के आप परफॉर्म कर पाते हैं। तो जो प्लानिंग था हम लोग का, पहले प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने काम किया, लेकिन अब जो सिचुएशन आ गया उसमें थोड़ी सी चेंजेज हुई। यानी जो पहले हम लोगों ने जो जीके का जो लेवल तैयार किया था उस जीके के लेवल में अपना काम पूरी हो नहीं पा रहा है। मतलब क्वेश्चन आपके 40% आसपास मैच कर रहे हैं और अब लास्ट टाइम है। और लास्ट टाइम में अगर थोड़ी सी हम लोग इस चीज़ को सुधार करके अगर प्रिपेयर नहीं करते हैं तो फिर आपका परफॉर्मेंस उतना बेस्ट होगा नहीं। तो आज के इस क्लास में मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट जीके बता रहा हूँ। कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इस पीडीएफ में मैं आपको 150 के आसपास जीके बताऊंगा, 150। और 150 में तो 100% है कि आपका अगर 25 है तो 25 में 20 प्लस मैच करेगा, 30 रहेगा तो आपका 25 प्लस मैच करेगा, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैच कर जाएगा। तो अभी के इस टाइम में मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पे, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और ये लगभग पेज थोड़ा सा लंबा है बट आपको पेज पे फोकस नहीं करना है। मैं आपको बता दिया हूँ शॉर्ट में कि आप ये सारी चीज़ों को देखिएगा नहीं, जो मैं क्लास बता रहा हूँ, जो मैं डिस्कस करूँगा बस उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा भारत के बारे में जानेंगे। जो अपना भारत है उससे रिलेटेड थोड़ा सा पूछताछ करता है। ध्यान रखिएगा, भारत कौन सा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट में अपना क्या है, भारत है। इसके बाद ये किसका देश है, ये एशिया का है और दक्षिण एशिया का एक देश है। आगे बढ़ नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि भारत का जो विस्तार है वो लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी, मतलब इस साइड जो अपना विस्तार है ये आपका 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जो कक्ष की जो रन है उस तक का जो विस्तार है वो आपका 2933 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है यानी जो नॉर्थ पॉइंट है, सबसे जो नॉर्देस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कहलाता है इंदिरा कॉल, दैट इज कॉल्ड सियाचिन ग्लेशियर। और जो सबसे दक्षिणी है यानी जो साउथ आपका है वो आपका कहलाता है इंदिरा पॉइंट, दैट इज ए पिगमेलियन पॉइंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेम एज जो पूरब का है, जो ईस्ट पॉइंट है, जो सबसे लास्ट ईस्ट पॉइंट है उसको हम लोग किबुथु कहते हैं, और जो अपना वेस्ट का है उसको हम लोग गौरमती कहते हैं। तो ये चार पॉइंट के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का थोड़ा सा चौहद्दी आप याद रखिएगा, मतलब भारत के बगल में क्या कुछ है, ये भारत के चौहद्दी, उसको लेकर के आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि वेस्ट में आपका अरब सागर है यानी अरेबियन सी है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम में यानी कहने का मतलब साउथ वेस्ट में आपका लक्षद्वीप है। इसके बाद पूर्व में बंगाल की खाड़ी है यानी ईस्ट में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो आप इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत का जो एरिया है वो आपका 32,87,263 किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के रेस्पेक्ट से ये 7वां सबसे बड़ा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ये किसके दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी एरिया के रेस्पेक्ट में सबसे बड़ा राजस्थान है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद एरिया के अगर एरिया के तरीके से सोचा जाए तो सबसे छोटा वाला स्टेट कौन है, गोवा है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो ये अपना दिल्ली है। और सबसे छोटा कौन सा यूनियन टेरिटरीज है, तो लक्षद्वीप है, इसको आप याद रखिएगा। बट ये जो अपना है वो किसके बेसिस पे, ये है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे। बट अगर एरिया के बेसिस पे पूछे तो याद रखिएगा लद्दाख सबसे बड़ा है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप एक तो एरिया के रेस्पेक्ट से भी छोटा है और साथ में अपना पॉपुलेशन की दृष्टिकोण से भी छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, जो भारत का जो एरिया है वो कुल मिलाकर के 11 देशों से लगती है। और इसमें स्थलीय और जलीय दोनों ही सीमाएं हैं, यानी 11 देश से इसका क्या है, कनेक्शन है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसके लैंड जो बाउंड्रीज है यानी जो इसका स्थलीय सीमा है वो कुल मिलाकर के 7 देशों के साथ शेयर करती है। और कल एक क्वेश्चन पूछा गया था बीसीए वालों के साथ कि रेड क्लिफ जो बाउंड्री है, जो रेड क्लिफ बॉर्डर है, जो एरिया है, मतलब रेड क्लिफ क्या कहते हैं, बॉर्डर का नाम है, जो कि किसके बीच में होता है, भारत और एक और कंट्री के बीच में। तो इसी मतलब कि भारत और किसी दूसरे कंट्री के बीच में जो एरिया का जो बाउंड्री का नाम है, इसी को लेकर के पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कल आया है बीसीए के टेस्ट में, और ये मैं भी क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूं। तो यही वाला पॉइंट से आया है। सो देखिए ये वाला क्वेश्चन है कल के टेस्ट वाला, जो बीसीए में आया था वो वाला है। और इसमें हम लोग अगर जीके वाले पोर्शन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए जीके वाला जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस क्वेश्चन में एक बाउंड्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, और अभी मैं उसी को लेकर के भी डिस्कस भी करूंगा। हालांकि जनरल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लीड किया था। सो देख सकते हैं क्वेश्चन था कि रेड क्लिफ लाइन कौन से कंट्री के बीच में है। तो ये वाला क्वेश्चन कल ही पूछा गया है। तो ये अपना भारत वाला से यानी कि इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए वो सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। साथ में देखिए इंडिया हाईएस्ट, मतलब इंडिया से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं इंडिया वाली इस पॉइंट को करा दे रहा हूँ। अगर बात करूँ कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो टच करता है, तो इसमें याद रखिएगा वेस्ट में अपना पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उत्तर पूर्व में यानी कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट में अपना चीन है, नेपाल है, भूटान है, और पूर्व में यानी कहने का मतलब ईस्ट में अपना बांग्लादेश है और म्यांमार है। इसके साथ ही 4 कंट्री के साथ इसकी जलीय सीमा है यानी वाटर एरियाज टच करती है, जिसमें कौन कौन सा है, मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है और थाईलैंड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के बारे में आप जानते होंगे। ये जो कर्क रेखा है वो जो गुजरती है 8 राज्यों से, यानी 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। ये कौन कौन सा है आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ वाली जो मेरिडियन लाइन है वो कहाँ से क्रॉस करती है, तो मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का जो अपना क्लाइमेट है वो कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, लेकिन बीसीए वालों के लिए इंग्लिश में था, कुछ क्वेश्चन पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, तो आप इसका सपोर्ट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैपिटल में ध्यान रखना है। अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है वो आपका पोर्ट ब्लेयर है, और लक्षद्वीप की जो आपका कैपिटल है वो आपका कावरती। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का एकमात्र ज्वालामुखी यानी सक्रिय यानी एक्टिव जो वॉल्केनो है वो आपका कौन सा है, वो आपका बैरन द्वीप है, और ये आपका निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो बाउंड्रीज है उसमें ध्यान रखना है एलओसी के बारे में। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसका आप याद रखिएगा। एलएसी यानी लाइन एक्चुअल जो कंट्रोल है, एलएसी जो है वो आप याद रखिएगा भारत और चीन के बीच में है। नेक्स्ट डुरुंड रेखा, डुरुंड जो लाइन है वो आपका भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेड क्लिफ लाइन है इसी के बारे में कल पूछा था। तो रेड क्लिफ लाइन किसको किसको करता है, भारत और पाकिस्तान को, और मैक मोहन जो लाइन है ये भारत और चीन को डिवाइड करता है, इसलिए ये लाइन को याद रखिएगा। रेड क्लिफ लाइन कल पूछा था, इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान से। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो याद आपको रखना है इसको डिवाइड किया गया है 22 पार्ट्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो संविधान का जो पार्ट 1 है यानी जो भाग 1 है वो किस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव करती है, तो याद रखिएगा यूनियन, वो किसको डिस्क्रिप्टिव करती है, यूनियन टेरिटरीज एंड उसके जो एरियाज हैं, स्टेट के जो एरियाज है यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वो एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप से कौन सा रिलेटेड है, तो ये आपका सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ह्यूमन राइट्स है, जो आपका फंडामेंटल जो राइट्स है वो आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में होता है, और ये कौन से पार्ट में आता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये आपका पार्ट 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान के किस पार्ट में केंद्र सरकार का उल्लेख है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका किस में डिस्क्रिप्टिव है, तो याद रखना है पार्ट 5 में यानी भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव यानी इलेक्शन के बारे में कौन डिफाइन करता है, तो इसको याद रखना है, ये अपना 15वां पार्ट डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आर्टिकल्स के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा आर्टिकल किसको डिफाइन करता है, तो 1 से लेकर के 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 to 35 डिफाइन करता है फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 5 to 11 डिफाइन करता है सिटीजनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 243 डिफाइन करता है पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से आर्टिकल में आते हैं? 334, 32, 351, और ये कौन सा पार्ट में आता है? तो ध्यान रख लीजिएगा 17वां पार्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी सिचुएशन कौन से आर्टिकल में आते हैं? 352 to 360, और ये कौन से पार्ट में आएगा? दैट इज 18, यानी कि 18वां पार्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर्स है या अलाउंस है वो किस में होता है? तो सेकंड शेड्यूल में, यानी कि द्वितीय अनुसूची में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th शेड्यूल आपका लैंग्वेजेस को लेकर के बोलता है, और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले लैंग्वेज आपका 14 आपका सबसे स्टार्टिंग टाइम में था, लेकिन अभी करंटली क्या है? 22 लैंग्वेजेस है, ये आप याद रखिए। और लास्ट में इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो टोटल आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 25 पार्ट्स में, यानी 25 भागों में बांटा गया है, 12 अनुसूचियों में बांटा गया है, यानी 12 शेड्यूल में बांटा गया है, और कुल मिलाकर के 448 लेख है, यानी ये अपना क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल को आप क्या जानते हैं? हिंदी में लेख जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, 25, 12 और अपना 448, और इसमें कुल मिलाकर के नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीज़ के निकनेम को याद रखना है, यानी कौन सा सिटीज़ का क्या निकनेम है? थोड़ा सा सिटीज़ के निकनेम को याद रखिएगा। पिंक सिटी हम लोग कहते हैं जयपुर को, जो कि आता है राजस्थान में। सिटीज ऑफ लैक्स किसको कहते हैं? उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या कहलाता है? अहमदाबाद, इसको ध्यान रखना है। डायमंड सिटी क्या कहलाता है? सूरत। सिटी ऑफ नवाब, यानी नवाबों का शहर, क्या कहलाता है? लखनऊ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आता है कॉटन सिटी किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा यावतमल, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, और यही कल क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिटी। ठीक है, सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको भी हम लोग कहते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कुर्ग, कर्नाटका में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किसको कहते हैं? कोच्चि, केरला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कोयम्बटूर, तमिलनाडु को कहते हैं। इसके बाद पेरिस ऑफ ईस्ट, पूर्व का जो पेरिस है पुडुचेरी को कहा जाता है, यूनियन टेरिटरीज है। आगे बढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाएगा? कश्मीर को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सिल्क सिटी किसको कहा जाएगा? तो भागलपुर को कहा जाएगा। लैंड ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज का शहर किसको कहा जाता है? नालंदा, अपने बिहार को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, भिलाई, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट मिनी मुंबई किसको कहते हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश वाले को हम लोग मिनी मुंबई कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, रॉयल सिटी किसको कहते हैं? पटियाला, पंजाब को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ लाइट किसको कहेंगे? वाराणसी को कहेंगे सिटी ऑफ लाइट, इसको ध्यान रखिएगा। योग सिटी किसको कहते हैं? ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये अपना ऋषिकेश को कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये जो अपना बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु थोड़ा सा फेमस है स्पेशल किस चीज़ के लिए? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहलाता है, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहलाता है, साइंस सिटी और सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी। इसमें से इलेक्ट्रॉनिक सिटी कल पूछ चुका है, मे भी साइंस सिटी पूछ दे आपसे या सिलिकॉन वैली पूछ दे, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और मैंने ऊपर में भी भागलपुर के बारे में भी मैंने बात किया था। इसके बाद कुछ पर्सनस है जो कि रिलेटेड है कुछ गेम से हैं, तो कुछ गेम्स वाले पर्सन का याद रखिएगा, कौन पर्सन किससे रिलेटेड है, जिसके बारे में बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विश्वनाथ आनंद चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से आप जानते होंगे। धनराज पिल्ले हॉकी से, इनका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अभिनव बिंद्रा के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपका शूटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है महेंद्र सिंह धोनी किससे रिलेटेड है? ये अपने क्रिकेट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, विजेंदर सिंह के बारे में याद रखना है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, ध्यान रख लीजिएगा। गगन नरंग शूटिंग से, इनको ध्यान रख लीजिएगा। योगेश्वर दत्त फ्री स्टाइल रेसलिंग से, इनका ध्यान आप रखिएगा। सानिया मिर्जा अपने टेनिस से, इनका भी ध्यान रख लीजिएगा। कुछ है जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पीवी सिंधु भी बैडमिंटन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, साक्षी मलिक के भी बारे में बात होता है, तो फ्री स्टाइल, ये भी रेसलिंग से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, दीपा मलिक के बारे में पैरालंपिक से रिलेटेड है। बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विनेश
फगोट, इनका नाम याद रखिएगा, ये भी रेसलिंग से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा कल पूछा है, तो नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड है? एथलीट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कल के टेस्ट में, बीसीए वालों के टेस्ट में पूछा है, तो याद रख लीजिएगा। इसके बाद प्रमोद भगत का नाम याद रखिएगा, पैरा बैडमिंटन में रिलेटेड है। इसके बाद कुछ हेडक्वार्टर्स के बारे में याद रखिएगा कि कहाँ किसका हेडक्वार्टर्स है। हालांकि ये सारी चीज़ों को मैं अलग से रिवीजन करवाया था, बट इस पीडीएफ में सारे जो इंपॉर्टेंट जीकेज हैं वो सबको मैं इस चीज़ में रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो जो जो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके सिवा अगर आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं भी रखते हैं तो आपका चलेगा। नेक्स्ट आता है फीफा वर्ल्ड कप जो होता है, ये फीफा का आपका कहाँ है, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आप याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में, जूरिच स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया यूएसए में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे रखिएगा आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का रखिएगा याद, माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ है? वाशिंगटन यूएसए में। नासा का कहाँ है? वाशिंगटन यूएसए में। नाटो का हेडक्वार्टर क्या है? नाटो का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको याद रखना है यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कल पूछा है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं, तो यूनिसेफ का याद रखिएगा, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, कोविड के टाइम के लिए तरफ से कह सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, अब कुछ इंडियन हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ इंडियन हेडक्वार्टर्स में बीसीसीआई का रखना है कि इंडिया अपना मुंबई में है बीसीसीआई का। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में डीआरडीओ का भी हेडक्वार्टर, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ईपीएफओ का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो कोलकाता में, इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी अपना न्यू दिल्ली में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर कर्नाटका में। अभी हम लोग जाने भी थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस सिटी भी कहते हैं, तो वो अपना बेंगलुरु में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अपना आता है नवरात का कहाँ है? तो ये अपना मुंबई में, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कहाँ है? जयपुर राजस्थान में, इसको रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेल का फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आते हैं TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में। UIDAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कल UIDAI से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। UPSC कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेल और कुछ इंपॉर्टेंट यानी फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। चलिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिएगा, कुछ अपने फर्स्ट पर्सन है इन इंडिया में, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर वगैरह के बारे में आप बात जान रहे होंगे। मैं वैसा क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में मैच करेगा। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बनर्जी, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको याद रखना है। इसके बाद जब अपना इंडिया भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो पहले इसके गवर्नर जनरल कौन थे? यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंट बेंटन थे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया में जेम्स हिकी थे। इसके बाद फर्स्ट मैन इन स्पेस राकेश शर्मा थे। कल पूछा गया था फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, यानी कि दुनिया में पूछा गया था, तो वो अपना वो कल पूछा गया था, बट याद रखिएगा अभी मैंने इंडिया वाला बताया, आगे और भी बताऊंगा, वो इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड लेवल का भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दैट इज ए डॉक्टर CV रमन। नेक्स्ट,
फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड श्री शंकर कुरूप, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, फर्स्ट रिसीव टू परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, इनका भी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भावे, इनका भी नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। फर्स्ट टू विन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी चिकित्सा के फील्ड में जीतने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न को पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? खान अब्दुल गफर खान। नोबेल प्राइज जीतने वाले इकोनॉमिक्स के फील्ड में अमर्त्य सेन थे। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, ऊपर भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फीमेल के केस में। फीमेल के केस में कौन कौन थे? तो नेक्स्ट आप याद रखिएगा वोमेन, अब बात हो रही है अपनी लेडीज़ के बारे में, यानी वोमेन के बारे में बात हो रही है। तो पहला है फर्स्ट वोमेन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमार, इनका नाम याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर आप जान रहे होंगे। फर्स्ट वुमेन गवर्नर का नाम याद रखिएगा सरोजनी नायडू। IPS ऑफिसर किरण बेदी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर, पूछा है कल के क्वेश्चन में। इसके बाद वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र नीरज भनोट, इसको आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज जीतने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा। नेक्स्ट, वुमेन टू माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बिशेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली कुमारी रीता फारिया। इसके बाद 2 टाइम्स चढ़ने वाली संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन, इधर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न MS सुभालक्ष्मी, और इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस ये अपने कल्पना चावला थी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड में बात कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में। फर्स्ट रिलीजन कौन सा है? ये अपना हिंदुइज्म है, याद रखिएगा। पहला धर्म कौन सा? हिंदुइज्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट कंट्री कौन सा था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अपना संविधान बनाया था? तो ये अपना कौन था? USA था। आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन कौन थे? ये आपका एडमिंड हिलीरा और शेरपा तेंजिंग थे, ठीक है। शेरपा तेंजिंग, इनका नाम याद रखिएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले एटम बम कहाँ गिरा था? हिरोशिमा पर, इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट, अ कंट्री टू लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला कंट्री कौन था? रसिया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो अभी ओलंपिक चल रहा है मॉडर्न ओलंपिक, ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? ग्रीस में हुआ था। और कब हुआ था आप देख सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे एटम बम पहली बार गिरा था? तो हिरोशिमा अपना जापान का, इसको याद रखिएगा। इसके बाद पर्सन टू लैंड ऑन मून पे जाने वाले पहले, तो ये अपना एल्ड्रीन हो गए। इसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द UN जनरल असेंबली, ये कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित थे, इंडिया से थे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कल ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। फर्स्ट मैन गो टू इनटू स्पेस में जाने वाले पहले कौन थे? यूरी गैगरियन, ये आपका कल पूछा है, तो याद रख लेगा। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो पहली वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट मिसेस जुनको तबेई, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद ए वोमेन कॉस्मोट ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन थे? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहले पर्सन जो स्पेस में जाने वाले हैं वो कौन है? यूरी गैगरियन है, रसिया से। कल ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पहला एटम बम हिरोशिमा पर, जिसको हम लोग लिटिल बॉय के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे लिटिल बॉय पूछे तो आप सीधा मतलब समझ जाइएगा कि ये एटम बम की बात कर रहा है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आते हैं। तो पहला सैटेलाइट स्पेस में जाने वाला स्पुतनिक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेटेड। तो 9 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में, इसके बाद 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के फॉर्म में, नेक्स्ट 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के फॉर्म में, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे के फॉर्म में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 4 फरवरी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब होता है, 10 फरवरी को। इसके बाद नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 13 फरवरी को। इसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब सेलिब्रेट होता है, 20 फरवरी को। आगे बढ़ जाते हैं, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है, 28 फरवरी को। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट होता है, 3 मार्च को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 8 मार्च को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वर्ल्ड डे ऑफ वाटर कब सेलिब्रेट होता है, 22 मार्च को, इसको ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, 7 अप्रैल को, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट होता है, 21 अप्रैल को। अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट होता है, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आयुष्मान भारतीय दिवस कब होता है, 30 अप्रैल को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 मई सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लेबर डे के फॉर्म में। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब है, 7 मई को, इसका ध्यान आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये अपना होता है 11 मई को। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को, रिसेंटली क्रॉस किया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे या फिर इंटरनेशनल योगा डे ये कब सेलिब्रेट होता है, 21 जून को सेलिब्रेट होता है। 29 जून को सेलिब्रेट होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, 11 जनवरी। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब होता है, 11 जुलाई, ये अपना 11 जुलाई को, और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आता है, ये कब होता है, या वर्ल्ड नेचर डे, ये अपना 28 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं, अब अगस्त में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है, 12 अगस्त को। 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंसी डे है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, 29 अगस्त को। टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 सितंबर को। और इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट होता है, 8 सितंबर को। ये कल वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी बीसीए वालों के टेस्ट में पूछा गया था कल, तो याद रखिएगा नेशनल लिटरेसी डे। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी बीच बीच में दिखा देता हूं ताकि आपको ट्रस्ट हो सके, और आप देखिए क्वेश्चन खुद से देखिएगा। ये क्वेश्चन है जो कल पूछा गया था, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड में ये डिस्कशन किया गया था। इसमें सीरीज आया, देखिए वर्ल्ड लिटरेसी डे, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी। तो ये सेलिब्रेट कब होता है, 8 सितंबर को होता है। इसलिए जो भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारा एक बार अपने लेटेस्ट, यानी कह सकते हैं जो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है अभी 2023 के जीके में, वैसा लेवल का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड फर्स्ट एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 12 सितंबर, यानी कह सकते हैं कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन आपको याद थोड़ी से करने पड़ेंगे, बस आप ध्यान रख लीजिएगा तो हो जाएगा। वर्ल्ड ओजोन डे कब होगा, 16 सितंबर को। आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद ह्यूमन राइट्स डे कब होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, तो 2 अक्टूबर को, और इसी दिन गांधी जी का जयंती होता है। इसके बाद वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में बात हुआ है, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली टीचर्स डे के बारे में बात नहीं हुआ, इसलिए आप कंफ्यूज होइएगा नहीं, ठीक है। ये वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में बात हुआ था। टीचर्स डे इंडिया में सेलिब्रेट होता है 5 सितंबर को, बट वर्ल्ड में जो होता है वो आपका 8 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट बायोस्फीयर डे के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बायोस्फीयर डे कब होगा, 21 सितंबर को। इसी को हम लोग शांति दिन भी कहते हैं इस तरीके से, और ये अपना अहिंसा वाला डेट। वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट होता है, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल आयुर्वेद डे कौन सा सितंबर को, कौन से डे को, तो 28 अक्टूबर को।
नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 11 नवंबर को। चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन इंडिया में 14 नवंबर को। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब कहलाता है? और या कह सकते हैं नेशनल मिल्क डे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डे इंपॉर्टेंट है तो 26 नवंबर को इंडिया में, ध्यान रख लीजिएगा। एड्स डे कब होता है? वर्ल्ड एड्स डे, तो 1 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे किस दिन होता है? 10 दिसंबर को। इसी दिन हम लोग इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे भी मनाते हैं, बट हम लोग को ह्यूमन राइट्स डे पे ध्यान रखना है। इसके बाद नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 22 दिसंबर को। और इसी दिन, इसके नेक्स्ट दिन होकर के 23 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है फार्मर्स डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ऑल द हाईएस्ट पिक्स ऑफ इंडिया, कुछ हाईएस्ट के बारे में याद रखना है। तो हाईएस्ट पिक कौन सा है? K2 है, यानी गॉडविन ऑस्टिन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी के मामले में सबसे आगे कौन सा स्टेट है? केरला है। हाईएस्ट टावर कौन सा है? कुतुब मीनार है। और हाईएस्ट डैम कौन सा है? भाखड़ा डैम। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। और पॉपुलेशन के केस में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ है? कोलकाता में है। लार्जेस्ट जू कहाँ है? दैट इज ऑल्सो जूलॉजिकल गार्डन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? लार्जेस्ट कौन सा है? तो थार अपना भारत में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सबसे बड़ा कौन सा पठार है? लार्जेस्ट पठार इंडिया के बारे में बात हो रहा है, तो दक्कन का पठार, ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, सारी चीज़ों को बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा डिस्कस में था, INS विराट के बारे में याद रखिएगा। एयरक्राफ्ट करियर है सबसे बड़ा। इसके बाद सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज कौन सा है? अंडमान निकोबार है। और सबसे छोटा कौन सा? लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार का कैपिटल याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? करावती, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर कौन है भारत में? गंगा है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु है। और नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या है? तो NH आपका 7 है। और सबसे बड़ा कैनाल कौन सा है? सबसे बड़ा नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी कैनाल है। आगे बढ़ते हैं कुछ स्मॉलेस्ट के बारे में। तो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया के केस में गोवा है, पॉपुलेशन के केस में सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज है उसमें कौन सा है? लक्षद्वीप है। आप लक्षद्वीप को देख भी सकते हैं कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप एक अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉलेस्ट स्टैचू भी बना है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का टॉलेस्ट स्टैचू है। सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? दैट इज अ परमवीर चक्र। लिटरेट स्टेट कौन सा है? केरला है। और सबसे लिस्ट लिटरेसी में कौन सा है? तो बिहार है अपना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फास्टेस्ट ट्रेन में याद रखिएगा, अभी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस है अभी करंटली में। आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कौन सा है? तो ये अपना भारत रत्न होता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टाइप में क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में, मतलब अभी हाल के आसपास में 2022 का मिस यूनिवर्स का टैग किसको मिला था? तो ये अपना मिला था R बोनी गैब्रियल को। ये नाम याद रखिएगा। ये मैंने किसके बारे में बताया? मिस यूनिवर्स के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हाल के टाइम में करंट अफेयर्स के फॉर्म में बना है, वैसा के बारे में भी मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट स्टार्ट कास्ट सर्वे? ये कास्ट सर्वे कौन सा गवर्नमेंट स्टार्ट की है? तो बिहार की है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट होस्ट द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कौन सा स्टेट इसको ऑर्गेनाइज करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, ये कौन सा स्टेट है? ये अपना उड़ीसा करेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपना 2023 का जो रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट हुआ है, इसमें कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट आए थे? ये अपने इजिप्ट के आए थे, इंडिया। तो यहाँ वाला इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है कि कौन से टीम ने जीता है इंटरनेशनल क्रिकेट जो अपना होता है वर्ल्ड कप का जो T20 है, वो अपना किसने जीता? इंडिया ने जीता। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अभी एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? कर्नाटका में हुआ है। नेक्स्ट, विच टीम वोन द रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी भी रिसेंटली 2022-23 का किसने जीता? ये अपना सौराष्ट्र टीम ने जीता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये रिसेंटली
कि नील मोहन अपॉइंट हुए सीईओ। ये कौन से किसके सीईओ अभी अपॉइंट हुए हैं? यूट्यूब का, याद रखिएगा, नील मोहन। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट अभी कौन से टीम ने जीता? कर्नाटका ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का जो ऑस्कर अवार्ड है इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये अपना मिला है ब्रेंडन फ्रेसर को। अभी रिसेंटली वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इनॉग्रेशन हुआ है, ये अपना कौन सा हुआ है? ये अपना हुबली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 आया, इसमें इंडिया को कौन सा रैंक मिला? याद रखिएगा 1 to 5 रैंक मिला, यानी 125वां रैंक मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस में। नेक्स्ट, विच कंट्री ज्वाइन नाटो ऑन 31st मेंबर, यानी 31वां मेंबर के फॉर्म में नाटो के साथ कौन सा कंट्री जुटा है? तो ये अपना याद रखना है फिनलैंड है, और इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ये भी बात आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वन बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे? इलेक्ट्रीफाइड रेलवे के फॉर्म में सबसे ये कौन अभी आया है? तो ये अपना हरियाणा है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये अभी का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2023 का जो मिस इंडिया है, इंडिया यानी कि फीमेल के केस में मिस इंडिया कौन जीती है? तो नंदिनी गुप्ता जीती है, ये बात आप जानते होंगे। रिसेंटली मोहम्मद शहाबुद्दीन अभी कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो याद रखना ये अपने बांग्लादेश के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो सिस्टम, ये अपना इनॉग्रेशन कहाँ हुआ इन चारों में से? तो करेक्ट आंसर केरला हो जाएगा। नेक्स्ट, नेशनल पंचायती राज डे कौन से डेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये अपना 24 अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी हाल में जारी हुआ है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? 161, और जो अपना हैप्पीनेस वाला हुआ था उसमें इंडिया का रैंक है 1 to 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अभी रिसेंटली कौन इलेक्ट हुए हैं 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? ये अपने अजय बंगा हुए हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में? ये कौन से एक्ट्रेस ने जीता है? ये अपनी आलिया भट्ट ने जीती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता? याद रखिएगा गंगूबाई काठियावाड़ी। नेक्स्ट आता है कि 2023 का जो स्क्वैश वर्ल्ड कप है वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, कौन सा स्टेट अपना होस्ट करेगा? ये अपना चेन्नई करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 कब सेलिब्रेट होता है? तो रिसेंटली आपका बीता है 24 मई को। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट होता है? 8 जून को। नेक्स्ट अभी रिसेंटली कौन से इंडियन हैं जो जीते हैं कौन सा सरीनेम हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार? ये कौन? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट अब थोड़ी सी करंट अफेयर वाले पोर्शंस को देख लेते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स के कुछ और क्वेश्चंस को मैंने कराया भी था, लेकिन अभी रिसेंटली जो नेक्स्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा एक चीफ मिनिस्टर भी चर्चा में थे, पिनियानी विजयन कहाँ के? तिरुवनंतपुर केरला के। इसके बाद वर्ल्ड हिंदी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, सहर्ष एजुकेशन प्रोग्राम कौन से स्टेट के द्वारा चलाया गया? त्रिपुरा के द्वारा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, एरो इंडिया प्रोग्राम अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ, किसके द्वारा? तो ये अपना नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था बेंगलुरु में एरो इंडिया का प्रोग्राम। रिसेंटली कुछ गवर्नर्स में चेंजेस हुए थे, तो गवर्नर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपने बिहार के गवर्नर है, फागू चौहान ट्रांसफर हो गए, गवर्नर ऑफ मेघालय बन गए। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नाम है बस नाम में आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये जो इंपॉर्टेंट थोड़ा सा नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? बांग्लादेश के। ऊपर मैंने बताया भी था। नेक्स्ट, रिसेंटली श्रिम्प मेला लगा था, कहाँ पे? श्रिम्प मेला पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है? गोरखपुर में सेटअप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विघ्नेश एनआर ये किससे रिलेटेड है? चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है? तो चेस से रिलेटेड, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। BVR सुब्रमण्यम को नए CEO बने, किसके? नीति आयोग के। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू के द्वारा
कैच द रेन 2023 प्रोग्राम का भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो अगर ये बात आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कौन ये ऑर्गेनाइज किए हैं। नेक्स्ट, मैंने बताया भी था कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है, हुबली कर्नाटका में बन रहा है, और इसे किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, इनॉग्रेशन हुआ किसके द्वारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये मैंने आपको बताया भी। नेक्स्ट, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 मार्च को, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, आहार 2023 फेयर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिल्ली के द्वारा हुआ है आहार, तो आहार याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट, आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है करेंटली, शक्तिकांत दास है, और इनको मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है, 22 मार्च को। नेक्स्ट, शहीद दिवस कब सेलिब्रेट होता है, 23 मार्च को। नेक्स्ट, ये भी मैंने बात कर लिया था ऊपर में ही कि फिनलैंड अभी क्या बना है, 31st मेंबर बना है नाटो का, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आरबीआई का फाउंडेशन डे कब होता है, 1 अप्रैल को होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है किसको, ये किससे मिला है, यूरोपियन कंट्री टैग करती है जीआई टैग, और ये किसको मिला है, कांगड़ा टी को मिला है जो हिमाचल प्रदेश का है। इसके बाद ये वाला एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, GAJ उत्सव। ये किसके द्वारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो क्या है अभी अपने वो प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई कौन बने हैं, नीरज निगम, और अगर आपका वो पूछेगा गवर्नर के बारे में तब बताइएगा आप शक्तिकांत दास है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भुवनेश्वर क्या करेगा, ये भी बताया था कि भुवनेश्वर क्या करेगा, इंटरनेशनल कप वाला प्रोग्राम को अरेंज करेगा भुवनेश्वर जून के महीने में, इसी महीने में। इसके बाद अर्जेंटीना करेगा सॉकर वर्ल्ड कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अभी वन अर्थ वन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, वन अर्थ वन हेल्थ, ये किसके द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, डिजिटल हेल्थ कार्ड रिसेंटली किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कौन से दिन सेलिब्रेट होता है, 11 मई को। नेक्स्ट, रिसेंटली कौन से चीफ मिनिस्टर को मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर यानी योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अभी रिसेंटली ट्विटर के भी न्यू CEO कौन है, तो लिंडा यक्रिनियो, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू चेयरमैन यूपीएससी के न्यू चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी। अगर नाम वगैरह आता है तो नाम वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो आपको MCQ आंसर करने में थोड़ा सा आसान होगा। नेक्स्ट, सिद्धारमैया भी न्यू चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ के, कर्नाटका के। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ डे 2023 कब सेलिब्रेट किया जाता है, 24 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट, भारत के कानून सचिव कौन है, अनूप कुमार मेंदी रत्ता। नेक्स्ट, गृह सचिव कौन है अभी, अजय कुमार भल्ला। कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा। इसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, ये कौन है अपने, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट कौन है, याद रखिएगा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेक्स्ट, अभी बीजेपी के कौन प्रेसिडेंट है, तो ये अपने जगत प्रकाश नड्डा है यानी JP नड्डा। नेक्स्ट, अभी के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर S जयशंकर। इसके बाद वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमन, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो नितिन गडकरी। नेक्स्ट, खेल मंत्री कौन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो अनुराग ठाकुर, इनका नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है, याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये अपने नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO कौन है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि रिसेंटली बने थे VR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, अभी कौन है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, यूपीएससी के भी चेयरमैन कौन है? न्यू चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार सोनी। नेक्स्ट अभी एनएसए कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल हैं। अभी बीसीसीआई के कौन है अध्यक्ष? तो रोजर बिन्नी। नेक्स्ट यूजीसी के चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट यूआईडीआई के भी सीईओ कौन है? तो सौरभ गर्ग। एंड अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तो अमित खरे। नेक्स्ट यूएनओ के भी महासचिव कौन है? तो यूएनओ के याद रखिएगा एंटोनिया गुतरेस। नेक्स्ट विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के भी अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। नेक्स्ट डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एथानोम। नेक्स्ट यूनिसेफ के भी प्रेसिडेंट कौन है? तो कैथरीन रसेल। नेक्स्ट अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देखते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देखिएगा और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के डिफिकल्टीज आपको होनी नहीं चाहिए। तो जो भी स्टैटिक जीके है मैं तेज गति से डिस्कस कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, हालांकि अगर प्रॉब्लम होगा तो पीडीएफ आपके पास है, और ये जो पीडीएफ है ये पूरा का पूरा पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन है? तो कन्याकुमारी में है। नेक्स्ट भारत में सबसे पहले उगता सूर्य कौन सा राज्य को कहा जाता है? तो अपना अरुणाचल प्रदेश है। बिहू किसका फेस्टिवल है? तो असम का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पोंगल किसका फेस्टिवल है? कौन से स्टेट का? देन तमिलनाडु का है। नेक्स्ट फर्स्ट रूलर कौन थी महिला में? देन अपनी रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें लीड कौन कर रहे थे? मंगल पांडे कर रहे थे। नेक्स्ट फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी? गवर्नर कौन थी? फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल किसे कहा जाता है? तो ये अपना जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट सिखों का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फेस्टिवल है? तो बैसाखी है। नेक्स्ट लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये अपने सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसके द्वारा रिटन किया गया था? चाणक्य के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है, यानी कौन से कंट्री को कहा जाता है सूर्योदय का देश? ये अपना जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को होता है। नेक्स्ट आगे बनते हैं। सबसे छोटा सा स्टेट कौन है एरिया के सेक्टर से? ये अपना क्या हो गया? गोवा हो गया। ओणम किसका फेस्टिवल है? ये अपना केरल का फेस्टिवल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव। इसके बाद राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपना नेशनल गेम क्या है? वो अपना हॉकी है। नेक्स्ट भारत का जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेस मेकर किससे रिलेटेड है? तो अपना हार्ट से रिलेटेड है। इसके बाद सबसे कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? तो अपना हीरा होता है। नेक्स्ट एक्सरे का डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ था? रॉन्टेजन के द्वारा। नेक्स्ट सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से लेकर के थाने के बीच में चली थी। नेक्स्ट पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये अपना न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ये अपने 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इंटरनेशनल अपना जो
इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो आपका कहाँ है, द हेग हॉलैंड में है। नेक्स्ट, अभी करेंटली संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी महासचिव कौन है, बान की मून है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक का जो प्रोग्राम है, ओलंपिक का जो खेल है वो कितने टाइम बाद होता है, तो 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, तो थार है, याद रख लीजिएगा। काजीरंगा जो नेशनल जो पार्क है, काजीरंगा जो नेशनल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मेनली क्या होता है, तो मीथेन होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा कहा गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, अपनी जो ये आकाश गंगा है वो किस में आती है, मेखला या मिल्की वे में आती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में, यानी कौन से खेल में ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, ये अपना हॉकी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसान स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, बैक टू वेदा, यानी वेदों की तरफ, बैक टू वेदो कह सकते हैं, ये किसके द्वारा नारा दिया गया है, महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है, तो ये अपने शहनाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, यानी वर्ल्ड में कौन फर्स्ट वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो जापान की है, जुनको तबाई। नेक्स्ट, एलपीजी में मेनली क्या होता है, ब्यूटेन, और ये क्वेश्चन कल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बीसीए वाले टेस्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट, जो अपना मुगल बादशाह है उसमें अशिक्षित कौन था, तो अकबर था। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर है, तो अपना याद रखिएगा ओ है। इसके बाद सूर्य से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट, जो अपना प्लेनेट है, जो अपना अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये अपना सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। खेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो आपका 29 अगस्त को। इसके बाद वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून को। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे जो लीडिंग जो पुरस्कार है वो कौन सा होता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है। नेक्स्ट, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गागरियन, रूस। ये कल क्वेश्चन पूछा गया था, तो कह सकते हैं पीडीएफ आपका इंपॉर्टेंट है, और मैं पीडीएफ पहले ही दे दिया हूँ, लेकिन शिद्दत से जो पीडीएफ को पढ़े होंगे, जो सारे क्लासेस को अटेंड किए होंगे, उनका जीके बहुत हद तक तो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। इसके बाद प्रथम भारतीय कौन थे जो स्पेस में गए थे, वो अपने राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा था भारत का, वो अपना आर्यभट्ट था, और ये 1975 में वो स्पेस में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेंस डे किस दिन होता है, तो ये अपना 8 मार्च को होता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट, रिसेंटली अपने कंट्री में कौन, बगल में अपने कंट्री का कौन पड़ोसी कौन सा कंट्री है, चीन है, और इसका करेंसी क्या है, युआन है। भारत की कोकिला किसको कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किसने बनवाना स्टार्ट करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट, भारत विश्व में अब्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, इसको याद रखना है। इसके बाद हंसाने वाली गैस को क्या नाम है, रासायनिक नाम, इसका केमिकल नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई के डोनेशन में कौन सा आई का पार्ट डोनेट होता है, तो कॉर्निया है। इसके बाद सेल का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? तो स्फिगैमेनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो अपना यूनियन टेरिटरीज में दादर और नगर हवेली की कैपिटल कौन सा है? तो सिलवासा है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे, तो 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के राइटर कौन है? तो अबुल फजल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो इंडियन फ्लैग होता है, इसमें जो बीच की होती है, इसकी तिलियाँ कितनी होती है? 24 होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो लीवर है, यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है? तो दूध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषा यानी लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो ये अपना आंध्र प्रदेश है। इसके बाद में भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला जो आक्रमणकारी था, जो मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट, विटामिन का डिस्कवरी किसके द्वारा हुआ था? फंक के द्वारा विटामिन का डिस्कवरी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में, यानी कहने का मतलब नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ साइड में कह सकते हैं, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये अपना सिद्धार्थ नाम था, इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा प्लेनेट है? अर्थ के सबसे नज़दीकी नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से। और ये भी क्वेश्चन कल के टेस्ट में आया था, ये सब कुछ पीडीएफ में था, देख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 39 में था, डेसिबल द इज यूनिट फॉर विच। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साउंड के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए। तो ये जो भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से, राष्ट्रकवि भी कहाँ से था, ये भी अपना रिलेटेड था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो पीडीएफ से थे, बस पीडीएफ को आप सही से पढ़ लीजिए। बीबीए वालों का भी काम हो जाएगा, बीए वालों का भी, बीएससी वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कौन सा एकमात्र प्लेनेट है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? बाकी सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, रिवोल्यूट करते हैं, बट ये प्लेनेट है जो आपका उल्टा घूमता है। तो ये कौन सा है? शुक्र है। इसके बाद सन में मेनली है क्या? हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी यानी सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है? अपना व्हेल मछली है। नेक्स्ट, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला कृत्रिम कौन सा है? तो स्पुतनिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ब्लैक सॉइल किसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है? तो याद रखिएगा कपास के लिए, कॉटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे मैक्सिमम स्थलीय सीमा किसके साथ शेयर होती है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और 1 KB कितना होता है? 224 बाइट के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने बता दिया था, और ये आपने मेरे पीडीएफ में देखा, और कल के टेस्ट में भी आया था, देख सकते हैं। क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया है, 1 TB के बारे में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 224 GB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरीके से मैक्सिमम जो क्वेश्चन था वो आपके पीडीएफ से था। अगर आप पीडीएफ को सही से देखते, या पीडीएफ को अगर आप सही से देखे होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व भी 100% हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जो अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये अपनी एनी बेसेंट हो गई। नेक्स्ट, बंगाल का डिवीजन किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुल कितने हाई कोर्ट से, तो 24। नेक्स्ट कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, तो आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। कथकली कहाँ है, केरल का। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। केसर का सर्वाधिक केसर का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो जम्मू कश्मीर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन से आर्टिकल को हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखिएगा 42 को हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड है, तो बांसुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैकमोहन लाइन किसके बीच होता है, तो भारत और चीन के बीच में होता है। कल पूछा गया था रेड क्लिफ के बारे में, तो वो भी मैं बता दिया हूँ कि वो किसके बीच में होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच वाले लाइन को हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं। इसके बाद ऑडिबल रेंज क्या है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसके बाद देखिए मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है, अभी आपने देखा क्वेश्चन भी था, तो ये अपनी कहाँ की है, बिहार की है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस सही से पढ़िए, क्वेश्चन आपका मैच करेगा। आप क्वेश्चन मैच करने को लेकर के परेशान नहीं होइएगा, बस आप पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन तबले का जनक और सितार का किनको माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार। नेक्स्ट जो अपना ट्विंकल है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, स्टार अपना ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, तो ये अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण से होता है। इसका प्राइमरी कलर किसको कहा जाता है, तो रेड ग्रीन एंड अपना वायलेट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की यानी वर्ल्ड की कौन सी पहली लेडीज थी, विश्व की कौन सी पहली वुमेन थी जो अंतरिक्ष यात्री थी, तो वो कौन थी, वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो अपना कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस या 4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट जो कंप्यूटर की चिप्स होती है वो किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारासेक किसके लिए होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए, खगोलीय दूरी का जो यूनिट है वो आपका पारासेक है। नेक्स्ट ह्यूमन का वैज्ञानिक नेम साइंटिफिक नेम क्या था, तो होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो अपना उपराष्ट्रपति। इसके बाद 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन थे, तो मैडम क्यूरी। इसके बारे में याद रखिएगा। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट रामायण किसके द्वारा लिखी गई, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। नेक्स्ट लाई हरोबा ये किसका डांस है, लोक नृत्य, तो मणिपुर का है, इसको याद रख लीजिएगा। रबर सबसे ज्यादा कहाँ रबर का प्रोडक्शन होता है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट मेघदूत की रचना किसने की, कालिदास ने। नेक्स्ट पेनल्टी किक ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी किसमें मिलता है, क्रिकेट से। नेक्स्ट स्वांग नाम का जो ये है, स्वांग नाम का जो लोक नृत्य है, ये डांस है, ये किससे रिलेटेड है, हरियाणा से रिलेटेड है। नेक्स्ट गोदान किसके द्वारा रिटन किया गया, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लंबा रेल रूट कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरिया रूस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुल्लीवर्ड किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है। उड़न परी किसको कहा जाता है, तो पीटी उषा को। नेक्स्ट बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटका में। आगा खप किससे रिलेटेड है, आगा खां कप किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट कौन सा स्टेट का जो स्टेट लैंग्वेज है वो अपना इंग्लिश है, दैट बी नागालैंड। इसके बाद रेनबो में कितने कलर होते हैं, तो 7। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा रिटन किया गया है, कालिदास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हिरोशिमा पे पहला जो परमाणु बम है वो कब गिरा, 6 अगस्त 1945 को। इसके बाद जामा मस्जिद जो दिल्ली का है वो किसके द्वारा बनाया गया, शाहजहां के द्वारा। इसके बाद यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, कल क्वेश्चन पूछा गया है, पेरिस फ्रांस में। बहुत सारे क्वेश्चन अगर मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि अगर आप मेरे इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पंडित रविशंकर किससे रिलेटेड है, तो सितार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रूस का करेंसी क्या है, तो रूबल है। नेक्स्ट LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एज अ एरिया के फॉर्म में यानी कि एरिया के सेक्टर से इंडिया कितना लार्जेस्ट है, तो 7वां पोजीशन रखता है, 7th पोजीशन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए लाइन, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इस पीडीएफ से था। रेड क्लिफ लाइन किससे रिलेटेड है? तो भारत पाक सीमा से रिलेटेड है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच का जो लाइन है वो अपना रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। इसके बाद एक्टिव वोल्केनो कौन सा है इंडिया में? सिंगल वो कौन सा है? वो है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंटल सीमा किसका बना है? समुद्री सीमा सबसे ज्यादा किसका बना है? तो कनाडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH7 है, वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। WTO का हेडक्वार्टर क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट भी हेडक्वार्टर भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली सन के जो सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या है? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितनी डिग्री से इंक्लाइंड है? तो 5 डिग्री से झुकी हुई है। इसके बाद सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंडों के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? दैट इज काजीरंगा, असम में है। रिपब्लिक नाम का जो बुक है ये किसके द्वारा रिटर्न किया गया? ये आपको याद रखना है, प्लेटो के द्वारा रिटर्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद है। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन किससे रिलेटेड है? तो तबला से रिलेटेड है। नेक्स्ट, साधु का नगर किसको कहा जाता है? तो ये अपना रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट सीरीज में थे। इसी का इंग्लिश में भी मैं बताया हूँ कि सारा पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैक्सिमम मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो तकरीबन आपके 60 to 70% तो आपके जीके और जीएस के जो क्वेश्चंस है वो आपको इस सेक्टर से मैच कर जाएगा, क्योंकि पिछले जो बीसीए का जो टेस्ट हुआ उसमें भी मैच किया और मैं उसी से अंदाजा, मैं उसी से एक्सपेक्टेशंस को लगा लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? दैट भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया? तो अपने विनोबा भावे के द्वारा। इसके बाद इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? लॉर्ड मैकले। नेक्स्ट, हु डिस्कवर सी रूट इन इंडिया? यानी समुद्री रास्तों को किसने खोजा? तो वास्को डिगामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दैट इज दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, आयरन मैन किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट बॉल किसको इंडिया में कहा जाता है? कौन से स्टेट को? हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ऑफ राइजिंग सन ऊपर भी बताया था, अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर्स विद इंडिया? ये मैंने बताया था कि 7 कंट्रीज है, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल एंड बांग्लादेश। और किसके बीच के क्या बाउंड्री है उसके नेम के बारे में भी बात बताया था। पिंक सिटी दैट वी कॉल जयपुर। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज अ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो नीलगिरी है। नेक्स्ट, इसरो हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट, मेजर लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, वो कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? शिलोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज अभी हैं? करेंटली 14, और पहले कितने थे? अभी करेंटली कितना है? 22, और सबसे पहले टाइम में कितना था? 14। नेक्स्ट, हॉटेस्ट स्टेट क्या है इंडिया का? दैट बी करेक्ट, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ मोस्ट सिटी क्या है अपना? कन्याकुमारी। नेक्स्ट, अजंता कहाँ है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा डैम कहाँ है? तो अपना पंजाब में। नेक्स्ट, चार मीनार अपना कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, चिल्का कहाँ है? झील है तो नियर भुवनेश्वर। नेक्स्ट, गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तो अमृतसर। नेक्स्ट, हवा महल किसको कहते हैं? तो जयपुर को सॉरी। नेक्स्ट, महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ है? उज्जैन में। नेक्स्ट, कोणार्क का टेम्पल कहाँ है? पुरी उड़ीसा। नेक्स्ट, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट इंडिया दैट इज ए मार्को पोलो। नेक्स्ट, देख सकते हैं ये भी पीडीएफ मैंने पहले ही प्रोवाइड किया था और इसी पीडीएफ में से था, आपको ध्यान होगा ये पीडीएफ मैंने पहले ही दे दिया था और क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया पूछा था तो ये भी क्वेश्चन मैं पहले ही बता दिया था। तो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, जो जो मैंने आपको बताया है ये वाला पीडीएफ को ऑलरेडी पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सारा कंटेंट है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आप ऊपर के सारे जीको को देख लीजिएगा तो फिर नीचे के पीडीएफ में प्रैक्टिस दिया गया है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। वही सारा चीज़ का नीचे प्रैक्टिस सेट है तो वन टाइम आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे क्या हो जाएगी? सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट हो जाएगी और आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने सारे इंपॉर्टेंट के बारे में एक एक करके मैंने डिस्कशन कर दिया। तो जो भी सारा इंपॉर्टेंट था सारे इंपॉर्टेंट जीकेस को मैंने कवर कर दिया। इसके अलावा मैं तो सजेस्ट करूँगा कुछ भी नहीं पढ़िएगा। मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं इतना जीके के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़िएगा। इसमें आपका जीके, जीएस और जो भी आपने पहले पढ़ा है वो आपको बहुत कुछ याद भी होगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जीके की इसमें कवर हो जाएगी। तो इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आप इस क्लास को देख लीजिएगा, सही तरीके से याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार इसको स्पीड मोड में देख लीजिएगा तो वो सब क्या हो जाएगा? आपका कवर हो जाएगा। फाइनली इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन।